विश्रामपुर के धरना मंच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चेतावनी। भारी भाषा अब प्रदेश की राजनीति में बड़ा विवाद बनता जा रही है। कांग्रेस के अनशन आंदोलन के बीच भूपेश बघेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए नजर आ रही हैं। भाजपा ने इसे खुली धमकी बताया, जबकि कांग्रेस इसे कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई बता रही है। देखिए खास रिपोर्ट। यदि टीएस सिंहदेव जी हमारे मेंशन में बैठ गए, प्रदेश अध्यक्ष भूख हड़ताल में बैठ गए, तो प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। इस बात को समझ लीजिए आप। और उस थानेदार का नाम हम लोग हमेशा याद रखेंगे। सरकार आती रहती जाती रहती है, किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी, फिर थानेदार समझ ले और एसपी और आईजी भी समझ ले। जब आपकी जानकारी में आ गई तो सुधार लीजिए, और नहीं सुधारेंगे तो याद रखा जाएगा। वो तो बात की बात है, अभी तो यहां चुनाव। हम लोग तो बाद में फैसला कर लेंगे, निर्णय ले लेंगे, कार्रवाई कर लेंगे। अभी तो फैसला शिवनंदनपुर वालों का रहा है। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाने के सामने कांग्रेस का धरना प्रदर्शन अब राजनीतिक टकराव का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। नगर पंचायत शिवनंदनपुर चुनाव के दौरान हुए विवाद के बाद कांग्रेस पदाधिकारी और पार्टी उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बिना पर्याप्त आधार की राजनीतिक दबाव में यह कार्रवाई की गई। इसी के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। धरना स्थल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव एक मंच पर नजर आए। कांग्रेस ने एफआईआर वापस लेने और आर्म्स एक्ट हटाने की मांग की है। कांग्रेस का आंदोलन अब सिर्फ सूरजपुर तक सीमित नहीं है। पार्टी ने प्रदेश भर के थानों के घेराव का ऐलान किया है। वहीं रायपुर में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात कर पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस पूरे आंदोलन के बीच भूपेश बघेल के बयान ने सियासी पारा और बढ़ा दिया। भाजपा नेताओं ने इसे पुलिस अधिकारियों को धमकाने की कोशिश बताया। कांग्रेस ने 5 साल डर और खौफ में प्रदेश चलाया। आज भी उनके नेताओं की भाषा वही है। कांग्रेस की राजनीति धमकाने वाली रही है। मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी मामलों में जांच की प्रक्रिया का पालन होता है और पुलिस को धमकाने से कुछ नहीं होगा। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश बघेल की चूड़ियां नहीं पहन रखी वाले बयान को महिलाओं का अपमान बताया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की मानसिकता पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने 5 साल खौफ और डर के साए में प्रदेश को चलाया है, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन हो, आम जनता हो, पूरा छत्तीसगढ़ इनके राजनीतिक आतंकवाद से पीड़ित रहा है। और आज भी कहीं न कहीं गाहे बगाहे कांग्रेस के बड़े नेताओं और विशेष रूप से पूर्व में 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी के मुख से भी वही बात आ रही है। और ये कांग्रेस के पूरे सिस्टम में है। और जब जब इनकी सरकार आती है, इस प्रकार के वातावरण पूरे प्रदेश में, चाहे वो माफियाओं के द्वारा हो, चाहे गुंडों के द्वारा हो, चाहे अन्य रूप में हो, इनके द्वारा ऐसे धमकाने का, डराने का, डरा धमका कर काम कराने का, ये इनके यहाँ परंपरा में है। और इसी बात को भूपेश बघेल जी दोहरा रहे हैं। जहां तक चूड़ियां पहन नहीं रखी है, ये कहना हमारे मातृशक्ति का अपमान करना है। ये वो देश है जहां पर हमारे यहाँ पर रानी अहिल्या, रानी लक्ष्मी ऐसे महान वीरांगनाओं ने जन्म लिया, रानी सीता ने जन्म लिया और इस देश का मान सम्मान बढ़ाया। तो ये इस बात को ये करना चाहते हैं कि नारी अबला, ये अबला के रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए इन लोगों ने क्या कहते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोका और अब भी इनकी मानसिकता वो है। तो ये
इनके लिए जो स्तुति का जो स्थान है केवल कहते हैं प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी तक ही सीमित है, बाकी देश की कोई महिलाएं उनके लिए नहीं है। जहां तक आज वो जिस विषय में धरना दे रहे हैं कोर्ट का मामला है और कोर्ट जैसा विवेचना करेगा उसके आधार पर होगा, लेकिन अवैध जो कार्य है उनके साथ में कांग्रेस हमेशा खड़े दिखाई देती है और दिखाई दे रही है। नहीं, मुझे बताएं, कवर्धा में मैं था, मुझ पर आर्म्स एक्ट लगाया गया था, जेल डाला गया था, मैंने क्या किया था? कौन सा हथियार मेरे हाथ में था? मैं ये कहना चाहता हूं इनसे कि कोर्ट ने निर्णय किया, अंतिम फैसला हुआ। आज इनको अगर कोई दिक्कत होगी, कोई गलत होगा तो कोर्ट का निर्णय आएगा। आज जांच पुलिस को करने दिया जाए। पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं पुलिस को कि आएगी सरकार तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ऐसा धमकी देंगे तो इनकी सरकार कभी नहीं आएगी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जनता समझती है, इनको समझना चाहिए। पुलिस अपना प्रशासनिक काम कर रहा है, उसको धमकाना नहीं चाहिए। मैं कल टीवी देख रहा था, मुझे तो प्रकरण ही नहीं पता था, कल मैंने देखा तो ध्यान आया, बात आई। तो जो होगा वो जांच में आएगा सामने भी। अब आप दादागिरी करेंगे, अब आप इस तरीके से पुलिस को धमकाएंगे और पुलिस को कुछ नहीं करने, ऐसे कैसे चल सकता है? इधर भूपेश बघेल ने दी पुलिस अधिकारियों को धमकी मामले में पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि अपराधियों को भाजपा सरकार नहीं रोक पा रही है। थानों में झूठी रिपोर्ट लिखकर लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने सही कहा कि आज भाजपा सरकार है, कल हमारी सरकार होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनशन पर बैठे हैं। कांग्रेस के अनशन से भाजपा की आंख खुली जानी चाहिए। भाजपा का जाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों की सहायता की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है तो बदले की राजनीति करती है। एक नेता और एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ में जिस प्रकार से आर्म्स एक्ट लगाए गए, FIR किया गया, मैं समझता हूँ ये सरासर गलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी को तो पुलिस रोक नहीं पा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में पुलिस मनमानी कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करता है उसके खिलाफ पहले भी ईडी, इनकम टैक्स, CBI जैसे मामले लगाते थे। अब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर में थाने में झूठी रिपोर्ट लिखकर उसको अरेस्ट करने का काम किया जाता है। भूपेश बघेल जी ने कोई गलत बात नहीं कही। भूपेश बघेल जी ने कहा सरकार है, सरकार के सह में, सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की गलत चीजों को मत करो। सरकार तो आना है और जाना है, कल उनकी थी, आज हमारी है, फिर कल हमारी आएगी। इस प्रकार की बात को कहा है। मैं समझता हूं अधिकारियों को और प्रशासन को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सत्ता किसी के अकेले की नहीं है और विपक्ष के मजबूत नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व डिप्टी CM TS बाबा जैसे लोग अनशन पर बैठे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की आंख खुल जानी चाहिए और शासन प्रशासन को तत्काल जो गलत पुलिस विभाग ने या थानेदार ने जो गलत FIR लिखी है आर्म्स एक्ट से लेकर तमाम चीजों को वापस लेना चाहिए। विश्रामपुर से शुरू हुआ विवाद अब प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रताड़ना बता रही है, जबकि भाजपा कानूनी प्रक्रिया का हवाला देकर पलटवार कर रही है। फिलहाल अब सभी की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। रायपुर से नदीम मेमन की रिपोर्ट।